सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मरता कौन है, शरीर या आत्मा? शरीर ही मरता है, आत्मा अजन्मा है, अमर है। जैसे मोबाइल और मोबाइल में पड़ी हुई सिम कार्ड दोनों अलग अलग हैं या नहीं? मोबाइल अलग होता है, सिम कार्ड अलग होती है। उसी प्रकार शरीर है मोबाइल की तरह और आत्मा है सिम कार्ड की तरह। दोनों अलग अलग हैं पर हैं एक दूसरे के पूरक, है ना। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है हमारा। क्या क्या? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हम सभी का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और अंत में हम सभी का शरीर कहां जाकर मिलता है? 5 से बना था, 5 में मिल गया। पृथ्वी तत्व जाकर पृथ्वी में, जब हमें लोग चिता पर जलाते हैं या जमीन पर गाड़ते हैं तो वो 5 तत्व 5 में मिल जाते हैं। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में, पृथ्वी, ये चमड़ी पृथ्वी तत्व है ना। ये चमड़ी मिट्टी बन जाती है कि नहीं भाई? राख बन गई, फिर राख क्या बन गई? मिट्टी। राख ऑलरेडी मिट्टी ही है। तो हमारा शरीर जल के क्या बनता है? तो हमारा शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी तत्व मिट्टी में मिल जाता है। अच्छा, पृथ्वी, वायु। वायु मतलब हमारे शरीर में 5 प्रकार की 5 प्राण, 5 पंच वायु हैं, है ना। ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अपान, उदान, व्यान, समान, है ना। हमने ऑक्सीजन ली, हमारे शरीर में वायु है या नहीं? वायु के वेग से मल और मूत्र ही त्यागा जाता है, तो वायु ही तो हमारे शरीर में काम कर रही है। जब हम मरते हैं तो हमारे शरीर की वायु समाप्त हो जाती है। कहां चली जाती है? वायु में जाकर, भाई गाड़ी के टायर में हवा भरी थी, पंचर हुआ तो हवा कहां चली गई? हवा में मिल गई। उसी प्रकार तुम भी जिस दिन पंचर होगे तो तुम्हारी हवा भी हवा में मिल जाएगी। तो पृथ्वी, वायु, वायु तत्व वायु में मिल गया। अग्नि तत्व अग्नि में। हमारे शरीर में भी आग है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। भोजन कौन पचाता है? हमारे शरीर में एक आग है। आपका पेट हाथ रख के देखिएगा, गर्म होता है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। हमारा शरीर गर्म, अरे ठंडा पड़ जाए तो मर जाता है आदमी। मरे हुए आदमी का शरीर बिल्कुल ठंडा होता है। जब तक प्राण होते हैं तब तक आदमी के शरीर में गर्मी बनी रहती है, गर्म होता है, हाँ या ना। तो हमारे शरीर में एक अग्नि है। अग्नि बहुत सारी हैं, जठराग्नि समझिए आप। हमारी अग्नि जब हम मरे तो अग्नि तत्व कहां चला गया? वो अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया। हमारे भीतर आकाश तत्व है। आकाश, देखिए हमारा मुंह खुला है, आ। अब हमारे बीच में जिह्वा के ऊपर आ, अब क्या है? हमारे पेट में जो खाली, शरीर के भीतर जो खालीपन है उसी को आकाश तत्व कहते हैं। खालीपन ना हो तो भी आदमी मर जाए। जब पेट ज्यादा भर जाता है तो बीमार पड़ जाता है कि नहीं? थोड़ा खाली होना चाहिए ना। तो जो खालीपन है शरीर के भीतर वो आकाश तत्व है। तो आपके भीतर कौन सा तत्व है? आकाश तत्व। और आखिरी जल तत्व। हम सबके भीतर जल तत्व है। हमारे शरीर के अंदर पानी है या नहीं? पानी की कमी हो तो आदमी मर भी सकता है। तो जब हम मरते हैं तो पानी तत्व कहां जाता है? जल तत्व कहां जाता है? जल तत्व जाकर जल में मिल गया। वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में। अरे 5 चीजों से मिलकर बना था, 5 में मिल गया। अब क्या बचा? अब ये शरीर की कहानी पूरी हो गई।
अब क्या बचा? अब बची तुम्हारी आत्मा। फिर आत्मा के संग क्या होता है? आत्मा यहां से निकलकर जाती है, अकेली नहीं जाती। देखो, सिम को चलने के लिए कोई आधार तो चाहिए। सिम या तो आपके मोबाइल पर चलेगी या तो लैपटॉप कंप्यूटर पर चलेगी। अकेली तो सिम चल नहीं सकती। तो हमारा ये शरीर जब समाप्त हो जाता है तो हमारा एक और शरीर होता है। इस शरीर के साथ है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आप सपना देखते हो कि नहीं कभी? तो जब आप सपने में हरिद्वार जाते हो, गंगा जी जाते हो, प्रयागराज जाते हो, सपने में आप गंगा नहा रहे हो, तो ये बताओ कि आप तो घर में सो रहे थे, पर ये सपने में हरिद्वार कौन घूम रहा था? काशी कौन घूम रहा है? आप तो शरीर से घर में पड़े हो, पर सपने में भी आपका हाथ है, पांव है, आंख है, पूरा शरीर है। वो कौन है? वही सूक्ष्म शरीर है। और वही शरीर आपके पाप और पुण्य का भोक्ता बनता है। ये शरीर तो यहीं जल जाएगा, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। एक शरीर और है सूक्ष्म शरीर। तो हमारी आत्मा यहां से निकलती है, उस सूक्ष्म शरीर में जाकर प्रवेश करती है और सूक्ष्म शरीर जाता है भगवान के द्वार पर। भगवान के पास जाता है और भगवान फिर वहां से आपका सम्मान करते हैं। आओ आओ, कैसे हो, बिठाएंगे। जब हम जाएंगे तो भगवान, आओ अनिरुद्ध, आओ आओ बैठो, हमें बिठाएंगे भगवान जी। हमारी चेयर के पास भगवान अपनी चेयर डालेंगे, बात करेंगे। कहो अनिरुद्ध, कैसी रही तुम्हारी 25, 50, 100 साल की यात्रा? हमसे पूरा पूछेंगे, पानी पिलाएंगे, भूख लगी हो तो नाश्ता कराएंगे। फिर क्या करेंगे? फिर भगवान हमारे जन्म से हमारी मृत्यु तक की पूरी पिक्चर, वहां एक टीवी लगी है, भगवान के सॉफ्टवेयर में सब डाउनलोड होता है। तो आपके जन्म से मृत्यु तक आपने कितना पुण्य किया, पाप किया, हमारी पिक्चर भगवान लगा देंगे। देखो, अब हमारे पास में बैठ के भगवान देखते हैं और देखो अनिरुद्ध, तुम्हें भेजा था भगवान मेरा भजन करने के, देखो तुम पाप कर रहे हो, गलत कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। तुम अच्छा कर रहे हो तो अच्छा दिखता है, बुरा कर रहे हो तो। कमरे के भीतर भी तुमने कोई पाप किया है, सबके अकेले में पाप किया है, वो भी दिखता है भगवान को। भगवान कहते हैं देखो देखो, तुमने ये झूठ बोला, ये कपट किया, ये पाप किया, ये देखो जीवों की हत्या करी, सब दिखता है। और जब पूरा हिसाब किताब, जब पूरी पिक्चर खत्म जन्म से मृत्यु तक की, तो यमराज जी हिसाब करते हैं। हिसाब जब हुआ तो यमराज जी ने कहा कि इनका 5 किलो पाप निकला और 100 ग्राम पुण्य निकला। ये तो देखो हमारा हिसाब किताब था, आपका अपना देख लो। हमें ऐसा लगता है कि हमारे भी कम से कम 5 किलो पाप तो होंगे। भाई जाने अनजाने में कुछ ना कुछ पाप तो हमसे भी हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हम पाप से बचे हों, हमसे भी पाप होते हैं। हम में भी लाख अवगुण हैं, हम में भी लाख दोष हैं, हम थोड़ी बचेंगे। हमने पाप किया होगा तो इस अनिरुद्धाचार्य को भी नरक जाना पड़ेगा। हमने पाप किया होगा तो हमें भी कुत्ता बिल्ली की योनियों में जाकर भोगना पड़ेगा। इसलिए राम जी अपने राम अब जान गए हैं कि देखो अब मेरा तेरा कुछ नहीं है, मेरा तेरा के चक्कर में पाप और लद जाता है। इसलिए दाल रोटी खाओ, भगवान का प्रसाद खाओ और बस भगवान का गुणगान गाओ। जो सच्चाई से मिल जाए, ईमानदारी से मिल जाए, वो रखो। पाप की कमाई करोड़ों की हो तो कोई अर्थ नहीं, और मेहनत की कमाई यदि 2 रोटी की है तो वो 2 रोटी बहुत अच्छी है। ज्यादा पाप में ना उलझ जाइएगा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। यदि तुमसे पाप हो गए हैं तो भगवान की शरण में चले जाइएगा। प्रिय भक्तों,
हमारे 5 किलो पाप निकले और 100 ग्राम पुण्य निकला। अब भगवान ने कहा, कहो अनिरुद्ध, देखो तुम्हारे 5 किलो पाप निकले हैं। हम भगवान से कहते हैं, भगवान बड़ी गलती हो गई, हमसे बड़ा अपराध हो गया। देखो हम आपका भजन करने गए थे, पुण्य समेटने गए थे, पाप लेकर आ गए, बड़ा गलत, बड़ा रोते हैं। भगवान बोले, अब रोने से कोई फायदा नहीं, जाओ 5 किलो पाप का फल भोगने जाना पड़ेगा। तो फिर हमें 84 के चक्कर में डाल दिया गया। वो 5 किलो पाप तो तुम्हें देखो भोगना ही पड़ेगा। पितामह भीष्म को भी बाणों की सैया में लेट के अपने पापों का फल भोगना पड़ा था। हाँ, तो हमें भी भोगना पड़ा। 5 किलो पाप हमने भोगा है, ये अनिरुद्ध भोग चुका है 5 किलो पाप। क्या बोले? 84 के चक्कर में हम पड़ चुके हैं। ये 84 लाख ये जो योनियां है ना, जिसमें चींटी है, मक्खी है, मच्छर है, पेड़ हैं, पौधे हैं, मछली है, कीट पतंगा है, ये अनिरुद्धाचार सारी चीजें बन चुका है। आप भी बन चुके हैं। हम 84 लाख सीढ़ियां पार कर चुके हैं। और जब 84 लाख सीढ़ियां पार करते हैं तो भगवान के पास फिर जाते हैं, हे प्रभु 5 किलो पाप खत्म। 5 किलो पाप खत्म कैसे होगा? 84 लाख योनियां पार करने पर फिर भगवान कहते हैं, चलो पाप खत्म हो गए, अब 100 ग्राम पुण्य था तुम्हारा, उस 100 ग्राम पुण्य के बल पर भगवान तुम्हें ये मनुष्य का तन देकर संसार में फिर भेज देते हैं। जाओ, एक अवसर और दिया। तो ये जो तुम्हें मनुष्य की योनि मिली है, ये तुम्हें बच्चा पैदा करने के लिए नहीं मिली, पेट भर के खाने के लिए नहीं मिली, पांव पसार के सोने के लिए नहीं मिली, आत्म कल्याण करने के लिए मिली है। जिसमें के 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल तो चले गए, अब गई बहुत थोड़ी बची नारायण अवचेत, और काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। गई बहुत थोड़ी बची, बहुत चली गई, थोड़ी सी बची है। इसलिए लापरवाही ना किया करो, अधिक से अधिक, अधिकाधिक भगवान का चिंतन किया करो, भगवत भक्ति किया करो, भगवान का सुमिरन अधिक से अधिक किया करो। हाँ, लापरवाही ना करो। बेटा बेटी को छोड़ दो उनकी जिंदगी पर, वो समर्थवान है, समझदार हैं। कब तक तुम हाथ लगाए रहोगे? कब तक बेटी के लिए और बेटों के लिए रोते रहोगे? अरे तुम्हारे मरने के बाद तो उन्हें अकेले जीना ही पड़ेगा ना। तो कल तुम मरने वाले थे तो आज ही संसार के लिए मर जाओ और भगवान के लिए बची हुई उम्र समर्पित कर दो। कोई फायदा नहीं है संसार के लिए जीने से।